अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा आई होप आप सब लोग खैर से होंगे। हम जो स्टडी कर रहे हैं एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 7। आज इसका लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास चैप्टर का नेम है। इस चैप्टर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टडी किए थे। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमने क्या क्या स्टडी किया था, जैसे कि हमने बेसिकली देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने उनके कुछ फीचर्स स्टडी किए थे। सेकेंड वन हमने एक क्वेश्चन स्टडी किया था, दैट इज़ अ क्रैकिंग। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटेंसिव और शॉर्ट के अकॉर्डिंग दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड वन हमने स्टडी किया था रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग भी हमारे पास एक्सटेंसिव और शॉर्ट दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। फिर हमने एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट देखा था फंक्शनल ग्रुप्स का। फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं और उनका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन हमने हिब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा था। और हिब्रिडाइजेशन को क्यों स्टडी किया था, ये लास्ट लेक्चर जो था हमारा इस अबाउट हिब्रिडाइजेशन को हमने इसलिए स्टडी किया था कि हम एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि कार्बन इज़ नॉट अ डाईवैलेंट बट कार्बन इज़ अ टेट्रावैलेंट। क्योंकि जो डाईवैलेंट कार्बन होता है वो इतना स्टेबल नहीं होता, जबकि टेट्रावैलेंट जो कार्बन होता है, मीन जो 4 बॉन्ड बनाता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। आज का जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसकी फर्दर टाइप्स भी हैं। अब देखते हैं हम इसको इसी लेक्चर में कंप्लीट करते हैं या उनकी किसी एक टाइप को हम नेक्स्ट लेक्चर तक लेके चलते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी लेक्चर टाइमिंग पे। आज हम देख रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आपके पास कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है। आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा फीचर है। जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में फीचर्स देखे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, तो हमने उसमें एक पॉइंट स्टडी किया था आइसोमेरिज्म कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो वास्ट वैरायटी है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बहुत से आइसोमर्स पाए जाते हैं, वो इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से है। तो आइसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सेम होमोलोगस सीरीज में भी आइसोमेरिज्म पाई जाती है और डिफरेंट होमोलोगस सीरीज के भी जो कंपाउंड होते हैं उनमें पाई जाती है। और होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं, आई होप अगर आप प्रीवियस लेक्चर ले चुके हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं। उन पे मैंने एक कंप्लीट ब्रीफ लेक्चर दिया था। अब हम आते हैं आइसोमेरिज्म पे। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस का नाम है, एक फिनोमिना है, एक अमल है। ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। अगर मैं इसको डिफाइन करती हूँ, आइसोमेरिज्म इट इज़ द फिनोमिना कि एक ऐसा अमल है इन विच जिसमें टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हम सिंपल मेंशन कर रहे हैं कंपाउंड्स क्योंकि ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत से दूसरे कंपाउंड भी हैं जो आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को या आइसोमेरिज्म के बिहेवियर को शो करते हैं। कंपाउंड्स हैव द, जो चीज़ याद रखने वाली है कि इसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहता है, हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है जी, अब ये वाला जो फिनोमिना है जिसमें दो कंपाउंड, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, तो इस फिनोमिना को क्या नाम दिया जाता है? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ आइसोमेरिज्म। और वो कंपाउंड जो कि एक सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला रखते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? दीज आर कॉल्ड एज अ आइसोमर्स। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं सच कंपाउंड्स विच शो आइसोमेरिज्म said to be आइसोमर्स। ठीक है जी, फिनोमिना क्या है? जो प्रोसेस का नेम है उसको हम नाम देते हैं आइसोमेरिज्म का। और इसके अलावा जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं जो आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? आइसोमर्स का नाम देते हैं। ठीक है जी, और जो मेन पॉइंट हमने याद रखना है वो ये रखना है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज मीन बाय, शायद आपके माइंड में ना हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिंपल हम एटम, एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद को देखते हैं। और स्ट्रक्चर फार्मूला किसको मेंशन करता है? मैं अगर यहाँ इसको एक्सप्लेन करूँ, स्ट्रक्चर फार्मूला एक्चुअल में क्या होता है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो तो चेंज होती रहती है लेकिन उसका जो फार्मूला होता है वो सेम रहता है। जैसे जस्ट सपोज मैं कहती हूँ कि हमारे पास एक फार्मूला है, उसमें 6 कार्बन है। ठीक है जी, मैं जस्ट सपोज, ठीक है, 6 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है।
तो क्या होगा कि एटम्स की तादाद सेम रहेगी, जस्ट उसमें जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होती जाएगी, डिफरेंट होती जाएगी, जिसको हम अभी आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। सेकंड वन हमने बता दिया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एंड सेकंड वन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है। उसके अलावा आइसोमेरिज्म हम कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए पॉसिबल हो, ये डिफरेंट जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कंपाउंड्स होते हैं, उनमें भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। ठीक है जी, कंडीशन है आइसोमेरिज्म के लिए। अब कंडीशन क्या आइसोमेरिज्म की, कंडीशन है आइसोमेरिज्म की कि किसी वो कंपाउंड हैव एटलीस्ट मोर देन 3 कार्बन एटम, के मतलब हम कहते हैं कंपाउंड कंटेन more than 3 कार्बन एटम्स, कि वो कंपाउंड जिन्होंने आइसोमेरिज्म को रिप्रेजेंट करना है उनमें ऑलमोस्ट 3 कार्बन एटम से ज्यादा एटम होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 कार्बन एटम है या 3 कार्बन एटम है वो तो स्ट्रेट चेन में भी आ जाएंगे, उनमें आइसोमेरिज्म इतनी पॉसिबल। तो कंडीशन जो हमने स्टडी की है वो क्या है कि कंपाउंड्स हैविंग मोर देन 3 कार्बन एटम, कि आइसोमेरिज्म के लिए किसी भी कंपाउंड में 3 कार्बन एटम से ज़्यादा एटम होने चाहिए। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो आइसोमेरिज्म का फिनोमिना होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। जैसे ही कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती जाएगी, आइसोमेरिज्म भी क्या होती जाएगी, मतलब जो आइसोमर्स की तादाद है बढ़ती जाएगी। बल्कि इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइसोमर्स, कि जितने ज़्यादा कार्बन एटम की तादाद होगी उतने ही ज़्यादा क्या होते जाएंगे, आइसोमर्स बनने की रेंज भी बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, और ये तो हमने स्टडी कर लिया है कि बेसिकली हमारे पास आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है। अब हम स्टडी करेंगे इनकी टाइप्स के बारे में, कि हमारे पास आइसोमर्स की कितनी टाइप्स होती हैं, या आइसोमेरिज्म की डिफरेंट टाइप की हमारे पास आइसोमेरिज्म है। ठीक है जी, हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से वाज़िया पता चल रहा है, मैंने भी बताया था कि स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, हम अरेंजमेंट की बात करते हैं। और दूसरी जो टाइप है हमारे पास, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या जो हमारी बुक में मेंशन है वो क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नाम भी देते हैं। स्टीरियो मीन होता है या ज्योमेट्री मीन होता है कि हम स्पेस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की जो बात होती है उसको हम ज्योमेट्री का भी नाम देते हैं और स्टीरियो का भी नाम देते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं दिस वन इज कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसका जो दूसरा नाम होता है दिस वन इज कॉल्ड एज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ठीक है जी, हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक टाइप क्या है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड टाइप क्या है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होती है कि ये वो फिनोमिना होता है जिसमें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का भी सेम फिनोमिना है कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज हो। अब हमने इसकी स्टडी करनी है कि इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। जैसे जस्ट लाइक हम मेंशन करते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की जो क्लासेस हैं, फर्स्ट वन टाइप इज कॉल्ड एज अ चेन आइसोमेरिज्म। मैं साथ साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करती जाऊँ। चेन आइसोमेरिज्म में हम क्या स्टडी करेंगे, जिसमें एक स्ट्रेट चेन के अकॉर्डिंग या ब्रांच चेन के अकॉर्डिंग, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि कार्बन आइटम की जो लेंथ में अरेंजमेंट होगी वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। सेकंड टाइप जो है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाम से ही मेंशन हो रहा है कि इसमें आइसोमर्स जो बनेंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, दीज आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन पोजीशन। चेन मीन चेन में चेन के अकॉर्डिंग मतलब लेंथ में चेंज आता जाएगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म मीन कि एटम्स की पोजीशन में चेंज आता जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज बनते जाएंगे। थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मीन हर पॉइंट जो है वो उसकी स्टेटमेंट को मेंशन कर रहा है। फंक्शनल ग्रुप इसकी एग्जांपल देखेंगे, बहुत इजी है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होती है, जिसमें एलिमेंट जो है, जो हम कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ जाता है ड्यू टू द चेंजिंग इन पोजीशन ऑफ द एटम। मतलब हमने एटम की पोजीशन से खेलना है, मतलब इस तरह से चेंजिंग करनी है कि पहले जस्ट लाइक अल्कोहल है, बाद में वो ईथर बन जाता है। वो हम आगे भी एग्जांपल्स में देखते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास फोर्थ टाइप है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ मेटामेरिज्म। मेटा मीन होता है बियॉन्ड या आफ्टर, ठीक है। तो मेटामेरिज्म में क्या होती है कि एक ग्रुप की दोनों साइडों पे अरेंजमेंट में चेंज आ जाता है।
और फिफ्थ वन जो हमारे पास टाइप है इसकी, दिस वन इज कॉल्ड एज अ टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। और ये जितनी भी टाइप्स हैं, ठीक है जी, ये जितनी भी टाइप्स हैं, ये शॉर्ट के अकॉर्डिंग, एक्सटेंसिव के अकॉर्डिंग, ये जो आपका टॉपिक है आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप्स, ये शॉर्ट के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैंने अभी आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअल में क्या होती है। स्पेस के अकॉर्डिंग जो 3 डायमेंशनल चेंज आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम जो टाइप स्टडी करते हैं वो कौन सी है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे सिलेबस में जो जस्ट है वो कौन सी है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है। इसके अलावा हमारे पास स्टीरियो या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक टाइप होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, ये खैर हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम स्टडी नहीं करेंगे। और एक फर्दर टाइप होती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये आपके सिलेबस के मतलब सिलेबस से थोड़ा हटके है। आपके सिलेबस में हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिर्फ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम ये चारों पांचों टाइप्स को स्टडी करेंगे कि स्ट्रक्चर में किस तरह से चेंजिंग आता है, और इसको हम ब्रीफ इसकी एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी करेंगे। आई होप बेटा आपको ये जो आज इंट्रोडक्शन का आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हमने टाइप्स को शॉर्टली डिस्कस किया, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की टाइप्स को विद एग्जांपल ब्रीफली स्टडी करेंगे और साथ साथ ही हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की टाइप्स को भी स्टडी करेंगे। उसके लिए आप लाजमी तौर पर नेक्स्ट लेक्चर देखें। थैंक यू सो मच।